एज अ कॉपीराइटिंग कोच फॉर द लास्ट 3 to 4 years मेरे पास डजन्स एंड डजन्स ऑफ सवालात आते हैं फ्रॉम न्यूबी एंड बिगिनर कॉपीराइटर्स, और इस वीडियो में मैंने उनमें से टॉप 10 मोस्ट कॉमन और बर्निंग क्वेश्चंस को पिक आउट किया है जो न्यूबी और बिगिनर कॉपीराइटर्स को स्टक रखते हैं और वो हाईली पेड कॉपीराइटर नहीं बन पाते। तो इस वीडियो को एंड तक गौर से जरूर देखिएगा क्योंकि इन 10 सवालों में से कई सवाल ऐसे आपके भी होंगे जिनकी वजह से आप भी शायद एज अ कॉपीराइटर स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, और शायद इन सवालों के जवाब मिलने से आप भी ब्रेक थ्रू कर सकें और फाइनली हाईली पेड कॉपीराइटर बन सकें। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, माय नेम इज अरमश कमाल एंड आई एम द मोस्ट हाईली रेटेड copywriter here in Pakistan with over 3,500 copywriting projects under my belt. On this channel we talk about copywriting, client hunting, entrepreneurship and freelancing. तो अगर ऐसा कंटेंट आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप कोई भी अपकमिंग वीडियो को मिस ना करें। जी, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट स्टार्टेड एज अ कॉपीराइटर। जी हाँ, बहुत से कॉपीराइटर्स को यही समझ नहीं आती कि शुरू कहाँ से करें। कोई वीडियोस देख रहा है तो कोई ई बुक्स पढ़ रहा है तो कोई आर्टिकल्स पढ़ रहा है तो कोई किसी फेसबुक ग्रुप में जाके क्वेश्चंस पूछ रहा है। सबसे बड़ा मसला होता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो चले मैं आपको आज बताता हूँ, शुरू करने के लिए बेहद जरूरी नहीं है कि आपने कोई पेड कोर्स या पेड प्रोग्राम ही लेना है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बेहद एसेंशियल हैं, जिसमें नंबर 1 2 से 3 ऐसी कॉपीराइटिंग, सेल्स, परसुएजन और मार्केटिंग की बुक्स हैं जो आपको पढ़नी। उसमें से नंबर 1 हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाले, नंबर 2 अल्टीमेट सेल्स लेटर्स बाय डैन कैनेडी, और नंबर 3 जो कि ऑप्शनल है बट आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, 7 फिगर मार्केटिंग कॉपी बाय शॉन वॉसलर। जब ये बुक्स आप पढ़ लें तो फिर सबसे अगला काम ये करें कि इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री कॉपीराइटिंग कोर्स है 1 आवर का, उसको गो थ्रू करें। उसको गो थ्रू करने से आपको फंडामेंटल्स ऑफ परसुएजन, कॉपीराइटिंग, एंगल्स, मार्केटिंग, ये चीजें समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है और डेली बेसिस पे रियल प्रोडक्ट्स के लिए ईमेल कॉपी लिखनी शुरू कर देनी है। बिकॉज रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कॉपीराइटिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने हाथ से राइटिंग नहीं करेंगे, आप जिंदगी में कभी भी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। और जो आप ईमेल्स डेली बेसिस पे लिख रहे हैं वही ईमेल्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाएं। उसके बाद जब आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए, विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, 30 दिन तक मुसलसल ये एक्सरसाइज फॉलो करें, फिर उसी को यूज करते हुए क्लाइंट्स को ईमेल कॉपीराइटिंग के अंदर हंट करना शुरू करें। तो इससे तय ये भी पाया कि एज अ बिगिनर आप ईमेल कॉपीराइटिंग से स्टार्ट करें, ईमेल कॉपीराइटिंग के क्लाइंट्स हंट करें और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मूव ऑन करें। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि बहुत से न्यूबी कॉपीराइटर्स पूछते हैं, और वो है कि व्हाट्स द रूटीन वी कैन फॉलो टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर। तो आप लोगों के लिए मैं 5 स्टेप्स की रूटीन लिख के लाया हूं और मैं उससे 1 बाय 1 गो थ्रू करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, तो गौर से अटेंशन पे करें। नंबर 1 तो ये कि यू शुड रीड 1 बुक ऑन मार्केटिंग, सेल्स एंड परसुएजन एवरी मंथ। मैंने पहले कहा कि टोटल 3 बुक्स हैं जो स्टार्ट में आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हर महीने कोई एक बुक अच्छी पढ़ते चले जाएं तो ऑब्वियसली उससे आपको बेहद बेनिफिट होगा। नंबर 2 20 से 50 पिचेस पर वीक, और ये 5 पिचेस डेली की बनती है और ये पर्सनलाइज्ड पिचेस होंगी, यानी जिस ब्रांड को, बिजनेस को रीच आउट कर रहे हैं उनके लिए पर्सनलाइज्ड पिच लिखी जाएगी। उनके पेन पॉइंट्स, उनके डिजायर्स, उनकी हॉबीज, उनको लिंक्डइन पे स्टडी करके उनके ब्रांड के लिए स्पेसिफिक पिच होगी। उनको पता चले कि आपने एफर्ट पुट किया टू राइट अ पर्सनलाइज्ड पिच ओनली फॉर देम। ऐसा नहीं है कि एक ही पिच लिख के 50 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उससे क्लाइंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 3 10 नेटवर्किंग पिचेस पर वीक। इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंट इंटरनेशनल फेसबुक ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए, लेट्स सपोज कल्ट ऑफ कॉपी है, नथिंग हेल्ड बैक है, और कोई भी फेसबुक ग्रुप है इंटरनेशनल कॉपीराइटिंग के ऊपर, तो उसमें कुछ लोग एक्टिव हैं, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम पे भी हो सकते हैं, लिंक्डइन पे भी हो सकते हैं, ट्विटर पे भी हो सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फेसबुक ग्रुप की। वो लोग जो एक्टिव हैं, एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं, एक्टिवली पिच कर रहे हैं, बड़े कॉपीराइटर्स हैं, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं, ऑफर ओनर्स हैं, उनको रीच आउट करें, उनको मैसेज करें, हे आई केम अक्रॉस योर पोस्ट, आई रेड योर पोस्ट, आई लव्ड इट, या कुछ भी। सो उनसे एडवाइस मांग लिया आगे, आई वांटेड टू नो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस, ठीक है। तो वो कोई एडवाइस आपको दे दें, बहुत अच्छी बात है। एडवाइस ना भी मांगे, सलाम दुआ कर लें, बाद में उनको फ्रेंड लिस्ट में लें, ये भी बड़ा वैल्यूएबल है। तो जैसे जैसे आप इस तरह करते जाएंगे, आपके नेटवर्क में, आपके फ्रेंड लिस्ट में, आपके फॉलोअर्स में वो लोग ऐड होते जाएंगे जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे 5 से 10 स्टेप्स आगे हैं। तो आपके नेटवर्क की वजह से आपकी ग्रोथ बड़ी ड्रामेटिकली फास्ट होगी। बिकॉज रिमेंबर, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। यही चीज मैंने भी की थी। एक ऑस्ट्रेलियन कॉपीराइटर को मैंने मैसेज किया था, जब मैं बिल्कुल बिगिनिंग की बात बता रहा हूँ, वही है जिसने मुझे हिप्नोटिक राइटिंग बाय जो विटाले के बारे में बताया, और उसी बुक की वजह से मेरी पूरी जिंदगी चेंज हुई। इट इज सच अ वैल्यूएबल एंड इनक्रेडिबल बुक। उसके बाद मैंने कई लोगों को रीच आउट किया, अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया, और हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीखता चला गया और ग्रो करता चला गया। नंबर 4 पब्लिश 1 पीस ऑफ कंटेंट डेली अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब ये प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर है, लिंक्डइन है। एक पोस्ट बनाएं अच्छी सी विद एन इमेज होगी तो उसका फायदा ये है कि वही पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी आप लगा लेंगे, ठीक है। इमेज वाली
पोस्ट फेसबुक पे भी डालें, वही पोस्ट इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी और लिंक्डइन पे भी। इससे ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फॉलोअर्स बिल्ड होंगे, आपकी कॉपी राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो रही होगी और इससे आपके पास इनबाउंड लीड्स यानी क्लाइंट्स खुद आपके पास चल के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो आप आउटबाउंड लीड्स यानी कोल्ड पिचेस क्लाइंट्स को कर रहे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी जब आपकी प्रोफाइल पे आएंगे और देखेंगे कि ये एक्टिव है, ये बंदा पोस्टिंग करता है, लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे आप एक अथॉरिटी की शक्ल में उनके सामने आएंगे, क्रेडिबल आप उनको लगेंगे और आपको हायर करने के चांसेस उनके बढ़ जाएंगे। नंबर 5, अच्छी कॉपी रीड करने की प्रैक्टिस डेवलप करें डेली बेसिस पे। आप बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं उनके न्यूज़लेटर पे साइन अप करें, उनकी कॉपी को पढ़ें। डिफरेंट कॉपी राइटर्स हैं, मार्केटर्स हैं, ऑफर ऑनर्स हैं, उनकी ईमेल लिस्ट का पार्ट बने, उनके ईमेल्स रिसीव करें, देखें वो किस तरह की ईमेल्स भेजते हैं। जब ईमेल में किसी लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं तो लैंडिंग पेज की कॉपी कैसी है। तो मिड टियर साइज जो बिजनेसेस हैं, 15 से 20 इंप्लॉइज वाले, 15 से 20 मिलियन डॉलर की जो सेल्स कर रहे होते हैं मंथली या ईयरली, उस तरह के बिजनेसेस की कॉपी को स्टडी करें। मिड टियर इसलिए कह रहा हूं कि लो टियर स्मॉल बिजनेस में जाएंगे तो वो खुद स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनकी कॉपी काम करती है या नहीं आपको कोई पता नहीं। बिल्कुल हाई एंड पे चले जाएंगे, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला, इनको डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग की जरूरत ही नहीं होती। इनकी ब्रांडिंग इस लेवल की हो चुकी है, इतनी नेक्स्ट लेवल ब्रांड अवेयरनेस है कि वो कुछ भी ना करें तो भी उनको सेल्स मिल रही है। तो उनकी कॉपी भी आपके लिए एज अ बिगिनर, एज अ लर्नर अच्छी चीज, अच्छी इंस्पिरेशन नहीं है। तो मिड टियर कंपनीज, 15 से 20 इंप्लॉइज, 15 से 20 मिलियन सेल्स जो कर रही है कंपनीज, उनको आप न्यूज़लेटर पे साइन अप करें, उनकी कॉपी को स्टडी करें और डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करें। डेली अच्छी कॉपी पढ़ें, क्योंकि अच्छी कॉपी पढ़ेंगे तो ये अच्छे कॉपी राइटर बनेंगे। और इसमें एक बोनस आखिरी ऐड कर दो जो मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी बताया था, डेली 1 से 2 ईमेल्स आप खुद हाथ से लिखें फॉर रियल प्रोडक्ट्स। गूगल पे सर्च करें, Amazon पे जाएं, आई डोंट केयर, जस्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग एन ईमेल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एवरी सिंगल डे। ये चीज अगर 30 दिन तक कर लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह आपका पहला कॉपी राइटिंग क्लाइंट मिल जाएगा और आप एक हाईली पेड कॉपी राइटर बनने की राह पे गामजन हो जाएंगे। एक और सवाल जो बहुत से कॉपी राइटर्स पूछते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ कॉपी राइटर। कॉपी राइटिंग के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स हमें होनी चाहिए जिससे हम कॉपी राइटर बन जाएंगे। तो देखें, मैं आपको बताता हूँ जो सबसे अहम चीज है वो तो है कि आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बेसिक रिटन इंग्लिश पे ग्रामर हो गई और कंपोजिशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन पे आपको कमांड होनी चाहिए। फैंसी वोकैबुलरी नहीं चाहिए आपको, वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है, उसका कोई कॉन्सेप्ट कॉपी राइटिंग में नहीं है, बल्कि हम फैंसी डिफिकल्ट वर्ड्स तो वैसे भी कॉपी में यूज नहीं करते, हम बिल्कुल सिंपल सादा लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर आपकी इंपेक्केबल होनी चाहिए। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट। दूसरी, फायर इन द बेली, आग लगी हो कि कुछ करना है, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, डॉलर्स में पैसे कमाने हैं, तो एक आग जो है ना अंदर वो लगी, डिजायर हो शेयर किस्म की। अगर वो नहीं है तो फिर भी कॉपी राइटर आप अच्छे नहीं बन पाएंगे। और तीसरा, रिसर्च का आपको शौक हो, आपको चीजों के अंदर घुसने का शौक हो, कि कोई आपको प्रोडक्ट, कोई कंपनी, कोई ऑडियंस, कोई मार्केट आपको बता दूं तो आप उसके अंदर घुस जाएं, आप उसकी एक एक खाल उतार उतार के अंदर तक देख लें कि यार ये ऑडियंस जो है इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, डिजायर्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की वर्बिएज लैंग्वेज यूज करते हैं। कोई प्रोडक्ट दे दूं तो उसके अंदर घुस जाएंगे, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बना कैसे है, काम कैसे करता है, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं, कोई बंदा इसको क्यों नहीं खरीदेगा, उनके ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट के माइनसेस क्या हैं, प्लसेस क्या हैं, ये तमाम चीजें आपको जानने का शौक होना चाहिए। तो अगर रिसर्च की भी आप डिजायर रखते हैं, चीजों के बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर भी कॉपीराइटर आप बहुत अच्छे बन पाएंगे। एंड फाइनली, ऑब्वियसली यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी एंड परसुएजन, और उसके लिए मैंने जो आपको बुक्स बताई हैं, दे आर वेरी गुड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो ये भी अगर आपको समझ आ जाता है तो यू आर 100% रेडी टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर। अगला सवाल, हाउ कैन आई फाइंड माय कॉपीराइटिंग नीश। अब नीश की बात करें तो बहुत सारे न्यूबीज जो इस मसले में फंस जाते हैं कि भाई कौन सी नीश हाईली पेड है, कौन सी नीश लो पेड है, कौन सी नीश में क्लाइंट ज्यादा है। देखो मेरी बात, हर नीश में क्लाइंट्स मौजूद हैं, बड़ी बड़ी जो 4-5 निशेज हैं जिसमें हेल्थ है, उसके बाद आपकी फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, इन तमाम में क्लाइंट्स मौजूद है। इनके आगे फिर सब निशेज भी हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं, मसलन फिर फिटनेस है, उसके बाद कोचिंग है, उसके बाद डिफरेंट इसमें कैटेगरीज हैं। पॉइंट ये है कि स्टार्ट में मैं तो ये रेकमेंड करता हूं कि आप लोग हर नीश के क्लाइंट लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। अगर आपके पास किसी भी नीश का क्लाइंट आ गया, आप रिसर्च करें और उसके लिए काम करें, मेहनत करें। ये नहीं कि मेरी नीश का आएगा तो ही मैं काम करूंगा, क्योंकि शुरू में आप अभी बिगिनर हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पोर्टफोलियो चाहिए, आपको टेस्टिमोनियल्स चाहिए, आपको केस स्टडीज चाहिए ताकि आप अगले क्लाइंट्स लेकर। तो शुरू में किसी भी नीश का क्लाइंट आ रहा है, कोशिश करें आप उसके लिए काम कर लें। बहरहाल जैसे आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और कोल्ड पिचेस करनी है, तो सर वो हम किस नीश में करें, हर नीश में करें। तो उसमें यह है कि जिस नीश में आपको स्टार्ट में इंटरेस्ट है, जिस नीश में मे बी आपकी डिग्री है, मे बी आपकी जॉब है, मे बी आपका
एक्सपोजर रहा है उस नीश में, भी आपका पैशन रहा है वो नीश, तो फिर उसमें स्टार्ट कर ले। ठीक है, किसी को फोटोग्राफी का शौक है लेट्स सपोज, तो वो फोटोग्राफर्स से स्टार्ट कर ले, वो फोटोग्राफर्स के लिए कॉपी लिखे, वो फोटोग्राफर्स को रीच आउट करे, तो ये उसके लिए बेहतर है स्टार्ट में, क्योंकि वो ऑलरेडी इनसे फेमिलियर है, खुद भी इसका शौक रखता था। किसी को फुटबॉल का शौक है, नीच के अंदर शुरू हो जाए, जो फुटबॉल के कोचेज हैं या कोचिंग प्रोग्राम बेच रहे हैं या कोई टिप्स ट्रिक जो भी व्हाटएवर, उनके लिए लिखे। फुटबॉल क्लब्स हैं, उनको कॉपी चाहिए होती है फ्लायर्स की, ये वो, उनको आप रीच आउट करना। इस तरह जो भी आपका स्टार्ट में शौक है आप उसके लिए काम कर लें। ठीक है, बाद में जैसे जैसे आप दूसरी निशेस में भी काम करेंगे आपको आइडिया होगा यार मैं जो नीश में शुरू में पैशनेट था लेकिन मुझे मजा ज्यादा लिखने का इस नीश में आ रहा है, मतलब मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखने का ज्यादा मजा आ रहा है, या मुझे फिटनेस कोचेस के लिए लिखने का ज्यादा मजा आ रहा है बजाय फोटोग्राफर्स के लिए, तो आप बाद में स्विच भी कर सकते हैं। कोई एक ही नीश खत्मी तो नहीं होगी कि आज आपने ये नीश रख ली तो अब सारी जिंदगी इसी के साथ चलना। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू इंप्रूव माय कॉपीराइटिंग स्किल्स। तो इसको मैं पहले आंसर कर चुका हूं, तकरीबन सिमिलर आंसर होगा कि देखें बुक्स पढ़ें, अच्छे मिड साइज कंपनीज, अच्छे ऑफर ओनर्स, कॉपीराइटर्स की ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब करें, उनके ईमेल्स पढ़ें, अच्छे प्रोडक्ट्स जो इंटरनेट पे बहुत जिनकी सेल्स हैं उनके जाके सेल्स पेजेस वेबसाइट्स को स्टडी करें, उसके साथ साथ डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और अगर आप एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो जाहिर है कि किसी क्रेडिबल ऑनलाइन कोर्स में या प्रोग्राम में एनरोल करें। कोर्सेज का ये बेनिफिट है कि आपका जर्नी जो है वो थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, आपको जहां वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है चीजों को खुद फिगर आउट करने में वो आपको कम लगेगा। दूसरा आप एक कम्युनिटी का भी पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई कोर्स या प्रोग्राम लेते हैं तो और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो वो ले रहे होते हैं, तो उनका फेसबुक ग्रुप होता है या डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, कोई ना कहीं उनकी कम्युनिटी होती है, उसका भी पार्ट बन जाएंगे तो लोनली नहीं रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, बहुत सारे लोग मिल के आगे चल रहे होंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा बंदा, एक ऐसा एक्सपर्ट, एक ऐसा सीनियर जो आपसे 5-10 साल आगे है, जो वो गलतियां कर चुका है जो आप अभी करने लगे हैं, तो वो अगर आपको फीडबैक दे रहे हैं, आपको गलतियां बता रहा है कि यार ये चीज ऐसे ना करना है, ऐसे कर लो, तो उसका आपको बेहद फायदा होगा। तो ये तमाम चीजें जो पेड चीजें, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वक्त बचाना चाहते हैं, तो फिर ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं अगर आप अपने जर्नी को शॉर्टकट करना चाहते हैं। अगला सवाल है जी, हाउ कैन आई अट्रैक्ट हाई पेइंग कॉपीराइटिंग क्लाइंट। अब देखो एक इसमें वर्ड आ गया अट्रैक्ट का, अगर तो आप चाहते हैं कि खुद हाई पेइंग क्लाइंट्स आपके पास चल के हैं तो उसका तो एक ही तरीका है, पर्सनल ब्रांड। अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डेली बेसिस पे कंटेंट पोस्ट करें, मे बी आप रील्स और वीडियोस पोस्ट करें, हेल्पफुल टिप्स हो सकती हैं, आपका जर्नी हो सकता है, आप किन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कोई क्लाइंट टेस्टिमोनियल हो सकता है, तो ये चीज। लेकिन जाहिर है कि एज अ कंप्लीट बिगिनर तो हाई पेइंग क्लाइंट्स के बारे में ना सोचें, एज अ कंप्लीट बिगिनर तो कोई भी क्लाइंट मिल जाए काम करें, टेस्टिमोनियल लें, वीडियो टेस्टिमोनियल, रिटन टेस्टिमोनियल, और अगर आपकी कॉपी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है तो रिजल्ट्स मांगे कि भाई मेरी कॉपी ने कितने रिजल्ट्स आपको ला के दिए, उनको फिर आप शोकेस करें अपने सोशल मीडिया पे। आहिस्ता आहिस्ता आप एक क्रेडिबल अथॉरिटी बनते जाएंगे अपनी फील्ड में, फिर इंशाल्लाह आपके पास हाई पेइंग क्लाइंट्स अट्रैक्ट होंगे, यानी खुद चल के आएंगे। और दूसरा, अगर आप खुद उनको रीच आउट करना चाहते हैं हाई पेइंग क्लाइंट्स को, तो उसके लिए भी अगेन पर्सनल ब्रांडिंग करें, फिर हाई पेइंग क्लाइंट्स को रीच आउट करें ईमेल के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या सोशल मीडिया पे आप उनको पिच कर दें। वो आपकी आके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखेंगे, जब देखेंगे आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप एक अथॉरिटी हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपको हायर कर लेंगे। अगला सवाल है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड एज अ कॉपीराइटर। अब इस पे तो मैं घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन आपको कुछ अहम तरीन बातें बता देता जो एज अ कॉपीराइटर सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर कॉपीराइटर्स करते हैं। नंबर 1, अनबिलीवेबल क्लेम्स। यू कैन मेक $10 million a month, you will also become a pilot, you will also get the love of your life। तो एक ही प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे बेनिफिट्स वो कॉपी में डाल देते हैं, उनको लगता है कि जितना बड़ा क्लेम करेंगे उतनी ज्यादा हमारी कॉपी सेल होगी, जबकि इसके उलट होता है। जितना बड़ा क्लेम करते हैं उतना बिलीवेबिलिटी ड्रॉप होती है, ऑडियंस का ट्रस्ट हटता है आपके ऊपर से और आपकी सेल्स डिवेंडल होती है। तो नंबर 1 चीज जो गलती आपने नहीं करनी वो है बिग क्लेम। अगर क्लेम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्रेडिबल प्रूफ आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि यू कैन मेक $1 million पर मंथ विद आवर प्रोडक्ट, तो साबित करें उसी कॉपी के अंदर स्टैट्स, टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज के थ्रू कि भाई ये चीज 100% पॉसिबल है, साबित करना पड़ेगा फिर, वरना छोटे क्लेम्स करें, बिलीवेबल रखें अपनी कॉपी को। नंबर 2, बहुत सारे कॉपीराइटर्स फैंसी वर्ड्स यूज करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज इंग्लिश की अपनी वोकैबुलरी के डालते हैं कि उनको लगता है कि इससे ऑडियंस इंप्रेस हो जाएगी, इंप्रेस नहीं होगी, कंफ्यूज होगी, तो आपकी सेल्स गिर जाएंगी। तो सिंपल सादा अल्फाज यूज करें, पावर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, इमोशनली विजुअली अपीलिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो आपकी ऑडियंस को इमोशनल लेवल पे ट्रिगर करे और वो विजुअलाइज कर सके आपके वर्ड को देख के कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो ये दूसरा हो गया कि वर्बिएज का ख्याल रखें, फैंसी वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। तीसरा, सबसे बड़ी गलती करते हैं क्लैरिटी की। ऐसी कॉपी लिखते हैं क्लेवर होने के चक्कर में, क्रिएटिव होने के चक्कर में कि समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहे हैं, प्रोडक्ट क्या करता है, किससे बात कर रहे हैं आप, बेनिफिट क्या है, ऑफर क्या है, कुछ पता नहीं लग रहा, क्लटर सा बना हुआ है, आपकी कोई सेंस नहीं बन रही। ऊपर आप कोई बात कर रहे हैं, एकदम से अगले पैराग्राफ में बात ही चेंज हो गई है क्योंकि आप क्रिएटिव और क्लेवर होना चाह रहे थे, तो क्लेवर के चक्कर में क्लैरिटी रह जाती है। फाइनली, लैक ऑफ ऑडियंस रिसर्च, सबसे बड़ा सबसे अहम मिस्टेक जो बहुत सारे कॉपीराइटर्स करते हैं। उनको लगता है थोड़ा सा पढ़ के बस हमें ऑडियंस की समझ आ गई है, थोड़ा सा पढ़ के बस हमें प्रोडक्ट की समझ आ गई
है और जो लिखना शुरू कर देते हैं। नंबर 1 मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक, तो ऑडियंस की रिसर्च पे बेहद टाइम स्पेंड करें, प्रोडक्ट की रिसर्च पे बेहद टाइम स्पेंड करें, फिर उसके बाद सेग्रीगेट करें, फाइंड आउट करें कि मैं कौन से बड़े बेनिफिट्स यूज करने लगा हूं अब कॉपी में बेस्ड ऑन माय रिसर्च, मेरा बिग प्रॉमिस क्या होगा, प्रोडक्ट काम कैसे करता है तो मेरा मैकेनिज्म क्या होगा, इसी तरह ऑडियंस के बड़े बड़े पेन पॉइंट्स क्या हैं जिनका मैंने जिक्र करना है, ऑफर को मैंने किस तरह लेआउट करना है। तो ये तमाम एक्सरसाइज आपने करनी है रिसर्च, और फिर रिसर्च को सेग्रीगेट करना है, पॉइंट्स बनाने के मैं क्या चीजें यूज करने लगा हूं, उसके बाद जाके आपने कॉपी को लिखना शुरू करना है। अगला बहुत ही कॉमन और बर्निंग क्वेश्चन है कि हाउ डू आई प्राइस माय कॉपी राइटिंग सर्विस। अब ये बहुत सारे न्यूबीज का क्वेश्चन है कि भाई प्राइसिंग क्या होगी स्टार्ट में। अब देखो स्टार्ट की प्राइसिंग कुछ और है, इंटरमीडिएट की कुछ और है और एक्सपर्ट की कुछ और है। स्टार्ट में 2-3 मॉडल्स हैं प्राइसिंग के कॉपी राइटर्स के। एक तो है पर वर्ड प्राइसिंग कि भाई आपको कोई क्लाइंट आता है वो कहता है जी मुझे एक मिसाल है लैंडिंग पेज चाहिए, तो आप अंदाजा लगाते हैं कि आपको किस लेंथ का लैंडिंग पेज चाहिए, वो कहता है जी छोटा चाहिए। छोटे में आप सोच लेते हैं कि 100 से 200 वर्ड का चाहिए, तो अब आप 200 वर्ड्स की बेस पे उसको कोट करेंगे कि भाई मैं 200 वर्ड का लैंडिंग पेज लिखूंगा छोटा वाला, इसके इतने पैसे। मीडियम साइज चाहिए तो आप सोचेंगे 1000 वर्ड, लॉन्ग फॉर्म चाहिए तो आप सोचेंगे 3 से 5000 वर्ड। तो पर वर्ड की बेस पे आप चार्ज कर रहे हो। अब कुछ भी लिखवा रहे हैं, फ्लायर लिखवा रहे हैं, तो अगर सिंगल पेज फ्लायर है, फ्रंट सिर्फ चाहिए, तो उस पर आप अंदाजा लगा लेंगे कि जी 100 वर्ड्स होंगे, तो आप उसको 100 वर्ड्स का चार्ज करें। तो एक है पर वर्ड प्राइसिंग मॉडल। दूसरा है आवरली प्राइसिंग मॉडल, यानी आप कहते हैं कि मैं आपका लैंडिंग पेज लिखूंगा मीडियम लेंथ, उस पर मुझे 3 घंटे लगेंगे, मैं घंटे का $50 लेता हूं, तो इस हिसाब से मुझे 3 घंटे का $150, यानी आपका लैंडिंग पेज में $150 मिले। तीसरा प्राइसिंग मॉडल है पर प्रोजेक्ट प्राइसिंग मॉडल, यानी आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है जी मुझे मीडियम लेंथ लैंडिंग पेज चाहिए, आप कहें जी मेरे लैंडिंग पेज मीडियम लेंथ की प्राइस है $150, ये है पर प्रोजेक्ट। या आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है मुझे एक सेल्स पेज और 5 ईमेल्स चाहिए, अब आप पूरे प्रोजेक्ट की एक ही फिक्स प्राइस उसको दे दें कि मैं आपको $400 चार्ज करूंगा सेल्स पेज प्लस 5 ईमेल्स का, तो यह पर प्रोजेक्ट मॉडल। स्टार्ट में एज अ बिगिनर में आपको रेकमेंड करता हूं कि आप नंबर ऑफ वर्ड्स को माइंड में लेके चलें, चाहे क्लाइंट को बताए ना बताए, लेकिन आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड यही हो कि यहाँ मुझे इतने वर्ड्स लिखने होंगे, तो उस हिसाब से मैं आप क्लाइंट को इतने पैसे कोट करूंगा। तो एज अ कंप्लीट बिगिनर 100 वर्ड्स का $10 आप कोट करें, या 150 वर्ड्स का भी $10 कोट कर सकते हैं, बिल्कुल एज अ कंप्लीट बिगिनर। फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएं, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाए, आपके पास टेस्टिमोनियल्स आ जाएं, केस स्टडीज रिजल्ट्स आ जाएं, तो आप अपनी प्राइसेस को बढ़ाते जाएं, और बाद में जाके आप पर वर्ड को माइंड में सोचने की बजाय आप डायरेक्टली आवरली रेट माइंड में रखना शुरू कर दें, या आप पर प्रोजेक्ट को माइंड में रखना शुरू कर दें कि भाई जब भी मेरे पास सेल्स पेज का क्लाइंट आएगा मैंने उसको $500 कोट करना है। लेट्स सपोज नंबर ऑफ वर्ड्स की गेम ही छोड़ दी, मुझे नहीं पता 1000 वर्ड लिखूंगा, 2000, 2500, 5000, मैंने बस उसको $500 फिक्स कोट करना है, फिर मैं खुद डिसाइड करूंगा मैंने कितने वर्ड्स लिखने। तो बिगिनर्स 100 वर्ड्स का $10 या 150 वर्ड्स का $10, तो एक ईमेल में 200 वर्ड्स होते हैं, एक एड के अंदर 100 से 150 वर्ड होते हैं ऑन एवरेज। लैंडिंग पेजेस हैं 400 से 500 वर्ड का होता है, सेल्स पेज है 1000 से 1500, लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज है तो 3000 से 5000 वर्ड्स। इसी तरह वेबसाइट कॉपी है तो पर पेज पे 300 से 400 वर्ड्स होते हैं, तो जितने पेजेस लिख रहे हैं तो पर वर्ड जो भी रेट आपको मैंने बताया या आपने सोच लिया उसकी बेस पे क्लाइंट्स को कोट करते चले जाएं। आई होप कि इससे अब ये कंफ्यूजन आपकी कि प्राइसिंग क्या करनी है स्टार्ट में वो क्लियर होगी। अगला सवाल, व्हाट आर द एसेंशियल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर कॉपीराइटर्स। बहुत ही सिंपल कर देता हूं, कॉपीराइटर्स को कोई फैंसी टूल्स और सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। जो सबसे नंबर 1 चीज है वो है गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस पे आपने कॉपी एक्चुअली लिखनी है, तो एक तो ये चाहिए। नंबर 2 ग्रामरली फ्री वर्जन, पेड वर्जन नहीं, फ्री वर्जन। पेड है भी तो उसको कैंसिल कर दो। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि कॉपीराइटर्स फ्री ग्रामरली का वर्जन यूज करें, जो वो फ्री में सजेशंस देता है बस उनको इंप्लीमेंट करें। पेड वाली सजेशंस में वैसे भी इंप्लीमेंट करने के हक में नहीं हूं, उससे बल्कि आपकी कॉपी खराब हो जाती है। वो इतनी सजेशंस होती हैं कि आप उन पे ही फिर उलझ के रह जाते हैं। तो एक हो गया डॉक्स या वर्ड, दूसरा हो गया ग्रामरली, तीसरा है हेमिंगवे एडिटर, जिसके अंदर आप अपनी कॉपी की रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो हेमिंगवे एडिटर टूल पे जाएं, अपनी कॉपी को डालें, अगर रीडेबिलिटी स्कोर 6 या 7 से ऊपर आ रहा है तो कॉपी को सिंप्लीफाई करें। टिप्स भी आपको हेमिंगवे एडिटर खुद दे देगा, और उसके ग्रेड को 6 से नीचे लेके जाएं, 3 पे 4 पे, जितना लो करेंगे उतनी हाई कन्वर्टिंग कॉपी आपकी बनेगी। तो ये 3 टूल्स हो गए बिल्कुल एसेंशियल। इसके अलावा जो कुछ थोड़े ऑप्शनल टूल्स हैं उसमें आपके पास सेंड चेकिट आ गया, उसके अंदर आप ईमेल्स की सब्जेक्ट लाइंस का स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आप sendchekit.com पे जाएं, वहां ईमेल की सब्जेक्ट लाइन डालें, स्कोर उसका जो भी आ रहा है उसको इंप्रूव करें, फिर उस सब्जेक्ट लाइन को कॉपी में यूज करें, और जो अच्छा स्कोर फिर आ जाए उसकी बेशक स्क्रीनशॉट लेके क्लाइंट को भी भेजें कि देखें जो मैं आपके लिए ईमेल लिख रहा हूं इसकी सब्जेक्ट लाइंस का ये स्कोर आ रहा है। बाकी इसमें कुछ टूल्स जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे उसमें आपके पास जूम आ सकता है जिसपे आप जूम कॉल्स कर सकते हैं क्लाइंट के साथ, कैलेंडली आ सकता है जिसपे आप क्लाइंट के साथ कॉल्स को स्केड्यूल करवा सकते हैं। तो ये फिर आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे ऐसा ऐसा ऐड होते जाएंगे। बहरहाल जो एसेंशियल 3 टूल्स हैं फॉर अ बिगिनर कॉपीराइटर वो मैंने आपको बता दी। अगला सवाल है, हाउ कैन आई स्टे इंस्पायर्ड एंड क्रिएटिव एज अ कॉपीराइटर। अब इसके लिए तो देखें सिंपल सी बात है कि अगर आप इंस्पायर्ड रहना चाहते हैं और क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी कॉपी, अच्छी स्टोरीज स्टडी करें। अब इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉपी राइटिंग की चीजें स्टडी करें, फिक्शन भी देखें, मूवीज देखें, फिक्शन नॉवेल्स पढ़ें, उनसे भी आपको आइडियाज आएंगे, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होगी, बूस्ट होगी। तो इसके लिए तो बेसिक तरीन सिंपल यही तरीका, और इसके अलावा कोई हल है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गिमिक नहीं है। अच्छी कॉपी को डेली
बेसिस पे आप स्टडी करें, उनसे इंस्पिरेशन लें, अच्छी एड्स को, अच्छी स्टोरी बेस्ड सेल्स पेजेस हैं या लैंडिंग पेजेस हैं, जो एंगल्स आपको मिलते हैं उनको डेली बेसिस पे स्टडी करें। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, उतनी इंस्पिरेशन आएंगी, उतना आप अच्छी कॉपी नेक्स्ट टाइम क्लाइंट के लिए लिख पाएंगे। और फाइनली बिल्कुल आखिरी सवाल जो मैं इस वीडियो में लेने लगा हूं वो है कि जी हाउ टू गेट रिड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम या फिर परफेक्शन सिंड्रोम। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम और परफेक्शन सिंड्रोम तकरीबन सिमिलर चीज है। जहां आपको लग रहा होता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, वहां दरअसल आप परफेक्शन को एम कर रहे होते हैं कि यार मैं किसी तरह परफेक्ट चीज क्यों नहीं लिख पा रहा जैसे बाकी लोग लिखते हैं या मेरे से जो आगे हैं लोग वो लिखते हैं। देखिए इसके जवाब के 2-3 पहलू हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज, परफेक्शन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, खुद को ये समझा ले। अल कुरान यानी कुरान हकीम के अलावा दुनिया में कोई रिटन वर्ड नहीं है जो परफेक्ट है। बाकी तमाम की तमाम रिटन चीजें एडिट होती हैं, रिवाइज होती हैं, अपडेट होती हैं, ठीक है। तो कुरान के अलावा कोई परफेक्ट चीज तो है नहीं, यानी इंसान तो कोई परफेक्ट चीज लिख नहीं सकता। तो परफेक्शन का तो अमल यहां से वैसे ही एलिमेंट निकल गया। दूसरा, कॉपी राइटिंग वैसे भी परफेक्शनिज्म पे बेस्ड नहीं। आप कभी भी एक ही कॉपी लिख के परफेक्ट उसी को जाके चलाते हैं और सारी सेल्स नहीं आ जाती। कॉपी इज ऑल अबाउट एवर चेंजिंग एंगल्स, एवर चेंजिंग कॉपी, एवर चेंजिंग कंटेंट, एवर चेंजिंग हेडलाइंस। वी आर ऑलवेज टेस्टिंग स्टफ। हम हमेशा एक कॉपी डालते हैं, फिर अगर सेल्स पेज डाल दिया, ऑडियंस भेजते हैं, उनका रिस्पांस देखते हैं, फिर हेडलाइन को ट्वीक करते हैं, फिर उसको ओरिजिनल हेडलाइन के अगेंस्ट रन करते हैं, देखते हैं कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है, फिर लीड को चेंज करते हैं, फिर हम बटन्स के टेक्स्ट को, बटन्स के कलर्स को, सो मेनी थिंग्स दैट वी कीप ऑन टेस्टिंग अगेन एंड अगेन। तो बार बार तब्दीलियां होती चली जाती हैं। परफेक्ट तो कोई भी कॉपी नहीं होती, कोई कॉपी ऐसी नहीं होती जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही और वो जी डेकेड्स हो गए उसमें कोई तब्दीली, ये परफेक्ट कॉपी थी जी यही रहेगी ना। मार्केट चेंज होती है, डायनामिक्स चेंज होते हैं, ऑडियंस का थॉट प्रोसेस, अवेयरनेस लेवल चेंज होता है। उस हिसाब से एक वर्किंग सेल्स पे जो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है उसमें भी तब्दीलियां करना पड़ जाती हैं। तो ये मसला भी आपका मैंने निकाल दिया कि परफेक्शन तो एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए तो सेल्स ईमेल्स के सीक्वेंस लिखे जाते हैं, सीरीज लिखी जाती है, मल्टीपल एड्स चलाई जाती हैं फेसबुक पे कि अगर एक काम नहीं करती दूसरी कर देगी, दूसरी नहीं करती तीसरी करती है। परफेक्शन एम करना मकसद ही नहीं है, मकसद है बस ऐसी कॉपी लिखना जिसमें कोर एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन, कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और उसके साथ साथ ऑडियंस के बारे में जो आपने ऑडियंस की रिसर्च की, उनके कोर पेन पॉइंट्स, गोल्स, डिजायर्स, क्लैरिटी, बिलीवेबिलिटी, फ्लो, जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक अच्छी कॉपी के, वो बस कंप्लीट है तो आपकी कॉपी गुड इनफ है। 80-20 का रूल फॉलो करें, 80% अच्छी कॉपी लिखें, 20% छोड़ दें। उस 20% के ऊपर 6 घंटे ना सोचें क्योंकि परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। अगली चीज, यदि आई एम नॉट गुड इनफ, लेट्स टॉक अबाउट द इंपोस्टर सिंड्रोम इटसेल्फ। तो भाई जो लोग कॉपी लिख रहे हैं, मतलब मैं लिख रहा हूं, तो क्या मैं पैदाइशी कॉपी राइटर हो गया था, मैं पैदाइश से ही अच्छा था? भाई हर इंसान आपके स्टेज पे था किसी टाइम, हर कॉपी राइटर किसी टाइम पे यही सोचता था कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड ही वाज नॉट गुड इनफ। हर कॉपी राइटर किसी स्टेज पे न्यूबी था, वो अच्छा नहीं था। तो आप भी आज उसी स्टेज पे। तो इस स्टेज से निकलने का तरीका क्या है कि ये सोचते रहे कि आई एम नॉट गुड इनफ, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, कभी कॉपी ना लिखें? नहीं, इसके उल्ट है, लिखें, जबरदस्ती लिखें, दुनिया की सबसे हॉरिबल कॉपी लिखें, डजंट मैटर, एवरीवन वाज अ हॉरिबल कॉपीराइटर एट सम पॉइंट। तो आप भी आज हैं, कल आप निकल जाएंगे। निकलेंगे तब ही जब लिखेंगे। लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती चली जाएगी। तो इंपोस्टर सिंड्रोम से निकलने का एक ही तरीका, एक्शन टेकिंग। इम्परफेक्ट एक्शंस लें, वक्त के साथ रिफाइनमेंट, इंप्रूवमेंट आएगी और इवेंचुअली आप ब्रेक थ्रू कर जाएंगे और आप एक बहुत अच्छे कॉपीराइटर बन जाएंगे। जी, तो यही क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो के लिए मैंने पिकअप किए थे। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है और आई होप कि इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आपके भी बर्निंग क्वेश्चंस थे। तो अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस थे जो इस वीडियो में आंसर हुए, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं उसको रिप्लाई भी करूंगा। तो अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली है, प्लीज गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट एंड इट आल्सो हेल्प्स अस टू रीच अ वाइडर ऑडियंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बर्निंग क्वेश्चंस और कंफ्यूजन हैंडल हो सके और उनको उनका जवाब मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस के साथ अप टू डेट रह सकें। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेकआउट करें इफ यू वांट टू बिकम अ हाईली पेड कॉपीराइटर फास्ट। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, मिलते हैं बहुत जल्द एक और एक्सट्रीमली वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।